पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर भौंडी सियासत की जा रही है। बानी की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडे को बंद होना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम, कहा कि हम अब भी कह रहे हैं अगर कोई टेस्ट रह गया है तो बताएं। हमने यकीन दिलाया कि बानी पीटीआई को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा था। हम चाहते थे कि पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो जाए। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि बानी के इलाज से हम मुतमईन हैं। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि सड़कों की बंदिश करके आवाम को तकलीफ पहुंचाई गई। हलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन हलीमा खान हर मामले पर वीटो कर देती थी। हलीमा खान हर चीज़ को मना कर देती हैं। रास्ते बंद करने वाले देख लें, हमें बड़ी क्लियर हिदायत हैं। केपी पुलिस लड़ रही है, लेकिन सियासी क़यादत को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। बानी पीटीआई का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। सेल के सामने 57 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी राहदारी है। 35 बाई 37 का लॉन भी है, जहां बानी पीटीआई लॉन में किताबें अखबारात पढ़ते हैं और धूप भी सेकते हैं। बानी को अडयाला जेल में दस्तियाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड्स दिया जाता है। बानी पीटीआई नाश्ते में मौसम्बी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, मिक्स दाल फराहम की जाती है। बानी पीटीआई को सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई भी दी जाती है। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया। इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। जेल गैरत से काटी जाती है। जो सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कोई और काम कर ले। सियासत में तो ऐसा ही होता है। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर ट्रीसा या क्रिकेट के गार्ड बन जाते। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में तकरीब से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई का दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। वो सिर्फ नाम के वजीर आजम थे, असल हुक्मरान तो जनरल फैज थे। हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला, आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कौम को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क की जो तबाही हुई उसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाजराई की सियासत कर रही है। विफाकी हुकूमत यकजहती और इस्तेहकाम की कोशिश करती है। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई ढील है, कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे तो ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से डील और ढील की बातों को कयास आराइयां करार दे दिया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए अतातारर ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम करें, जो कि की गई। बानी की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। अतातारर ने कहा कि सेहत के मसाइल को तिबी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। पीटीआई के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का सड़कें बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। अदालत ने इस्तफसार किया
सब कुछ बंद है। अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? पुराने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की ज़रूरत ही नहीं। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आपने तो समाज से कबल ही हमें जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने तो खुद बताया कि बानी के इलाज के मामले पर सड़कों को बंद किया है। आपका शौक है तो आप जाकर उनके साथ बैठ जाएं। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 खारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को जिला बाजोड़ में फितनाल खारिज ने दहशतगर्दाना हमला किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे, मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया, जिस पर हमलावरों ने धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई, जिसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक फितनल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम की सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया, जहाँ मारे गए दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। Is illustrative. We stand at the front lines of the climate crisis, not through any fault of ours, but as one of its most disproportionate victims. दुनिया को मुतादिद बहरानों का सामना है। माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब। वज़ीर आज़म ने माहौलियात के मामले में पाकिस्तान का किरदार उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है, मगर उसके बावजूद हम सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किलात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने की हिदायत जारी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा डिसनायके से अहम मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर तफसीली बात की। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ भी की। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। माह रमज़ान में ज़रूरतमंदों को माली इमदाद उनकी दहलीज तक पहुँचाई जाएगी। अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो उसे राशन पहुँचाया जाएगा। रमज़ान निगहबान कार्ड में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आला सतह इजलास से खिताब, कहा जो भी आवाम से पैसे मांगेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाइयाँ करेंगी। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कमीशन मांगे तो कंप्लेन करनी है। IMF मिशन की आमद से कबल हुकूमत की $60 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तैयारियां।
60% से जायद इंटरेस्ट रेट पर एक और कर्ज लेने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। वजारत खजाना की आलमी बैंक्स के कंसोर्शियम से टर्म्स एंड कंडीशंस पर बातचीत। $60 करोड़ फाइनेंसिंग कमोडिटी खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। अप्रैल 2026 के दौरान $1.2 अरब यूरो बॉन्ड्स अदायगी का शेड्यूल है। IMF से 25 फरवरी से 11 मार्च तक इक़्तिसादी जायजा होगा। कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। 12 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स ने फायर फाइटिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री और अतराफ में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हुक्काम का कहना है कि आग डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल में लगी, जिसके बायस शोले तेजी से फैले। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में CTD का घर पर छापा। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। क्लैशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। कार्रवाई में CTD के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के कुछ साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। सर्चिंग के दौरान घर से बारूदी मवाद बरामद किया गया, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी और हल्की बारिश। हुसैनाबाद और अतराफ के इलाकों में जालाबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। औरंगी टाउन साइट एरिया बल्दिया यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद में भी हल्की बारिश। साल 2026 का पहला सूरज ग्रहण पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आएगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक मुकम्मल रिंग ऑफ फायर का नज़ारा सिर्फ साउथ पोल के इलाके अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। इस खास किस्म के ग्रहण को एनुअलर सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, जिसमें चांद का ज़मीन से ज़्यादा फासला, साइज़ निस्बतन छोटा होने के बायस सूरज मुकम्मल तौर पर नहीं ढकता। फ्रांस, नॉर्वे, चिली और जनूबी अफ्रीका के बाज़ इलाकों में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:12 पर अपने उरूज पर होगा और उसी वक्त नया चांद पैदा होगा। बैंक खाते में 5,03,529 रुपए हुए तो कटौती होगी। वजारत तखफीफ, गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने रवां साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। एलामिया के मुताबिक यकम रमज़ानुल मुबारक को तमाम सेविंग अकाउंट्स और नफ़ा और नुकसान में शराकतदार अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी, जबकि ज़कात की मद में कटौती की गई रकम स्टेट बैंक में मौजूद सेंट्रल ज़कात अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। यकम रमज़ान को तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।